हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले है आपका व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? हालांकि थोड़ा बहुत आपको मैंने पिछला चैप्टर में भी बताया था। अभी फिर से देखते हैं क्या है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का एक लैंग्वेज है। ठीक है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। सिंपल क्लियर है भैया। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का? रिकॉर्ड करने का। किस चीज का? क्लासिफाइंग का। किस चीज का? समराइजिंग का। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बिजनेस में जितना भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, जितना भी तरह का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसको क्या करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है भैया। और क्या करेगा? क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई मतलब आपको पिछला क्लास में ये भी बताया था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है। और पहली बार में कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। जहां पे हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को पहली बार फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्लासीफाई, जितना भी तरह का सिमिलर टाइप का ट्रांजैक्शन होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग? एक ग्रुप बनाएंगे, यानी ग्रुपिंग सिमिलर एंट्रीज। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेजर के नाम से। ठीक है। तीसरा क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग मतलब क्या? कैलकुलेट फाइनल रिजल्ट्स। अब हमको ये जानना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, हमारे पास कितना का एसेट्स बचा हुआ, कितना का लायबिलिटी बचा हुआ है, ये सब जानना है कि नहीं जानना है। जिसके लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं? फाइनल अकाउंट्स। मतलब कि अ, हम लोग ट्रायल बैलेंस के हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से हमको ये पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ और नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, आगे के कोई फाइनल अकाउंट जब चैप्टर आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे। ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट से हम लोगों को हमारे बिजनेस का स्थिति पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है किस स्थिति में है। हमारे बिजनेस में कितना का एसेट्स बचा हुआ, कितना का लायबिलिटी बचा हुआ, वो पता चलता है। ठीक है। फिर क्या है? एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? अब हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, मतलब कितना एसेट्स बचा हुआ, कितना लायबिलिटी है, वो देखना। फिर वो देख के उसको समझना, और वो समझ के फिर क्या? डिसीजन लेना कि हम और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ये सब जानना होता है हम लोगों को अकाउंटिंग। इसी इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि अकाउंटेंसी क्या है। अरे भैया, अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, रूल्स एंड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हम लोग अकाउंटिंग में सीखते हैं, जो भी हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं, क्या करते हैं अकाउंटिंग में? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, यही सब ना करते हैं। तो इसी के स्टडी को हम लोग अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। इसी के स्टडी को हम लोग अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटिंग में हम लोग जो भी सीखते हैं, उसी के स्टडी को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। इसलिए हम लोगों का जो चैप्टर है क्या है? अकाउंटेंसी है। क्या है? अकाउंटेंसी, ना कि अकाउंटिंग। समझ में आया? अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हालांकि ये भी हम लोग ने वो पिछले चैप्टर में सीखा था, अकाउंटिंग आर्ट है और साइंस है, क्यों है ये भी सीखा था। फिर भी आर्ट क्यों है? इट रिक्वायर्स स्किल्स एंड प्रैक्टिसेज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करेक्टली। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको, मेरे पास, किसी आदमी के पास एक नॉलेज होना जरूरी है, स्किल्स होना जरूरी है। वरना वो गलत
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देगा तो गलती हो जाएगा। एक फिनेंशियल हम लोगों का जो नींव होता है पूरा अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। हम लोग अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि हर एक साल के अंत में हम लोगों को कितना बिजनेस हमारा किस स्थिति में किस सिचुएशन में वो हम लोग जानते हैं। अगर वही गलत हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। तो उसके लिए स्पेशल स्किल्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। स्किल्स का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं, ठीक है। और साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक फिक्स रूल्स काम करता है, फिक्स प्रिंसिपल काम करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और रूल काम करेगा वहां पे कुछ और रूल काम करेगा, हर जगह एक सेम रूल काम करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर मॉनेटरी वैल्यू है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या, मतलब कि जैसे कि मान लो कि तुम 5 शेयर खरीदे और उसका दाम है, एक का दाम है 100 रुपया, तो 5 गो का दाम कितना हुआ, 500 रुपया। ये 5 चेयर का मॉनेटरी वैल्यू कितना है, 500 रुपया। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। 5 चेयर को रिकॉर्ड किसके करेंगे, ये 5 गो चेयर को, मतलब हम बोलेंगे 500 का चेयर हमने खरीदा, 500 का चेयर। मतलब इसका जो वैल्यू है 5 चेयर्स का, मॉनेटरी में है कि नहीं, मनी में है कि नहीं, मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। इसलिए हम इसी को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा क्या है आपका, रिकॉर्ड्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या, देखो ट्रांजेक्शन तो कुछ भी और भी हो सकता है ना। जैसे कि हम बोल दे क्या, कि तुम अपने दोस्त को जो है 2 बुक दिए और वापस में एक बुक ले लिया, एक बुक या एक कॉपी तुम वापस ले लिए उससे, ठीक है। लेकिन इसका दोनों में से कोई मतलब पैसा में इसका मेजरमेंट किया ही नहीं, मनी में मेजरमेंट किया ही नहीं, तो ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तुम मुझसे 2 बुक दिए, एक बुक ले लिए, इसका कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड हम किसको करेंगे, अगर तुम अपने दोस्त को 2 बुक बेच देते और बदले में क्या ले लेते, पैसा ले लेते, तो वो मेरा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाता, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिकॉर्ड्स फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग तुमको बता चुके हैं। सिमिलर ट्रांजेक्शन को क्या करो, एक जगह ग्रुप बनाओ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजर के नाम से जानते हैं। लेजर में हम लोग सबको एक जगह करते हैं। समराइजिंग करना, वही बात, लार्ज डाटा कन्वर्ट इनटू सिंपल रिपोर्ट्स। एक तरह से रिपोर्ट्स तैयार करना कि हम लोगों का जो बिजनेस है किस सिचुएशन में है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना है बैलेंस शीट में मेरा एसेट्स बचा हुआ, कितना लायबिलिटी बचा हुआ कोई भी बिजनेस में, वही सब जानना क्या कहलाता है, समराइजिंग कहलाता है। उसके बाद क्या, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट। अब उस जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, हमको जो भी मेरे बिजनेस में एसेट्स या लायबिलिटी बचा है, उसको समझना और समझ के एक अच्छा डिसीजन लेना कि क्या मेरे बिजनेस में और बेटर हो सकता है, ठीक है। सातवां क्या है, कम्युनिकेटिंग। अब मेरा बिजनेस जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, जो भी एसेट्स लायबिलिटी बचा है, उसको जानने का कुछ कुछ आदमी को अधिकार होता है। किसको, जो ऑनर है, जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो, या कोई और इन्वेस्टर है बाहर का जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसको भी तो जानने का हक है कि इस बिजनेस में कितना का नुकसान हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है, कितना एसेट्स बचा है, कितना लायबिलिटी बचा है। और तीसरा कौन, गवर्नमेंट। तो ये तीनों को क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा बिजनेस जो है इस कंडीशन में है, ठीक है। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है भैया, हाँ पहला, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। किसी भी ट्रांजैक्शन को तुम क्या करोगे, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं कि जो ट्रांजैक्शन आज का उसको मतलब ऊपर नीचे कर दिया, वैसा नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा 1 तारीख के डेट में दिया हुआ रहेगा गुड सोल्ड, गुड सोल्ड, तो तुम इसको 1 तारीख के डेट में ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और 2 तारीख के डेट में दिया हुआ है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, तो ऐसा नहीं कि पहले तुम इसको रिकॉर्ड कर दो फिर इसको, नहीं, ये सिस्टमेटिक वे नहीं हुआ। सिस्टमेटिक वे का मतलब जैसे जैसे तुमको दिया हुआ है, जैसे जैसे तुम्हारा ट्रांजेक्शन हुआ है, वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कैलकुलेट असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद तुम प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या हुआ, उसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। फिर तुम्हारे बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है, कितना तुम्हारे बिजनेस में एसेट्स बचा है, कितना लायबिलिटी बचा हुआ है, ये जानना।
प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब ये बताए तुम्हारे पास जो तुम्हारा जो यूजर्स है, जैसे कौन, एक हो गया तुम्हारा ऑनर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, और कौन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। इस सबको क्या दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे कि तुम्हारा बिजनेस का सिचुएशन कंडीशन क्या है, तुम्हारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, और कितना एसेट्स बचा और कितना लायबिलिटी बचा, ये सब इन्फॉर्मेशन, ये तीनों को जानने का हक होता है, और इसको इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग। और ये क्या करता है, हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है भैया। अब मेरे पास मेरा बिजनेस किस कंडीशन में है ये पता चलेगा, तभी तो हम आगे का कुछ सोच पाएंगे कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना। हमारा बिजनेस लॉस में रहेगा तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट में रहेगा तब हम और अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। और देख रहे हैं कि 4 साल से लॉस ही चल रहा है, तो अब क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और पैसा बर्बाद होगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग से हमको क्या पता चलता है, एरर का पता चलता है। एरर तो कम, एरर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर एरर कहीं भी होता है तो वो पता चल जाता है। फ्रॉड से बचते हैं हम लोग, कहीं पे कोई घपलाबाजी तो नहीं कर रहा है, ये हमको इतना सारा चीज अकाउंटिंग से पता चल जाता है। और यही सब चीज क्या होता है, एक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग भी होता है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या होता है, वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फिनेंशियल पोजीशंस क्या है वो निकालना, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना, यही सब क्या होता है, अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, एक कार्य होता है, काम होता है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं उसका प्रोसेस क्या है, या इसी को हम लोग अकाउंटिंग साइकिल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला काम जो हम लोग जर्नल करते हैं, जर्नल मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को पहले बार रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग किस नाम से, जर्नल के नाम से जानते हैं, या फिर सब्सिडरी बुक। हम लोग दोनों को अभी समझेंगे बढ़िया से कि जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक क्या होता है। फिर उसके बाद उस जर्नल से हम लोग उस ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं, मतलब जितना भी तरह का सिमिलर ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेजर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जर्नल, सेकेंड स्टेप लेजर। फिर इस लेजर से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग दो चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से हम लोगों को क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा और नेट प्रॉफिट पता चलेगा। और बैलेंस शीट से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितना का एसेट्स बचा हुआ है, कितना का लायबिलिटी बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, वही जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको समझना और एक अच्छा डिसीजन लेना। अब जर्नल और क्या है यहाँ पे, सब्सिडरी बुक। देखो जितना भी छोटा मोटा बिजनेस होता है ना, उसको उसका सिर्फ जर्नल से ही काम चल जाता है, तो वो सब क्या करता है, सिर्फ जर्नल ही बना के छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन जो जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें सिर्फ जर्नल से काम नहीं होता, उसमें कुछ कुछ सहायक बुक यानी सब्सिडरी बुक का भी जरूरत पड़ता है। सब्सिडरी बुक क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। अब सब्सिडरी बुक कितना होगा, कितना सब्सिडरी बुक होगा, 5 गो 6 गो 7 गो, ये डिपेंड्स करता है किस पे, साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस तुम्हारा कितना ब्रॉड लेवल पे है वो तुम्हारा डिसाइड करेगा कि इसमें कितना सब्सिडरी बुक बनेगा और नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो लार्ज बिजनेस में क्या होगा, जो भी बड़ा बड़ा बिजनेस में होता है ना, वो दो तरह के ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट करता है। एक को हम लोग बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन, एक को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे तुम किसी को सामान बेचे, गुड्स सोल्ड, जैसे यहाँ पे हम बोल दें गुड्स सोल्ड टू रमन फॉर कैश। तुम रमन को सामान बेच दिए, गुड्स बेच दिए। कैसे बेचे, कैश में बेचे, मतलब गुड्स हम दिए और पैसा मेरे पास आया। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी गुड्स मेरे पास आया और पैसा गया। किसी को हम कैश दिए, रमन को, राम को हम पैसा दिए, तो ये सब क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है कि अगर हम किसी को उधार में सामान दिए, ठीक है, जैसे कि गुड्स सोल्ड टू रमन ऑन क्रेडिट, किसी को हम उधार में सामान दिए, तो ये मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग कैश ट्रांजेक्शन में जो होता है ना, हम लोग कैश बुक सिर्फ तैयार करते हैं, सिर्फ कैश बुक, मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया वही सिर्फ लिखते हैं। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम लोग 7 गो बुक बनाते हैं। पहला कौन सा? परचेज बुक, किसी से हम उधार में सामान खरीदे होंगे। दूसरा सेल्स बुक, किसी को हम सामान उधार में बेचे होंगे। तीसरा परचेज रिटर्न बुक, जिससे हम सामान खरीदेंगे उसको हम वापस भी किए होंगे। सेल्स रिटर्न बुक, जिसको हम सामान बेचेंगे वो हमको वापस किया होगा। ये जो परचेज बुक और सेल्स परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक है, ये उधार सामान के लिए ही होता है। अगर तुम किसी से नगद में सामान बेच दिया खरीद लिया तो उसके लिए हम लोग परचेज रिटर्न या क्रेडिट सेल्स रिटर्न नहीं बनाते हैं। ये सब कब होता है? जब हम लोग उधार सामान खरीदते या बेचते हैं। उसके बाद किसी से पैसा लेना है, बिल्स रिसीवेबल, पैसा देना है, बिल्स पेबल बुक, और उसके बाद जर्नल प्रॉपर्टी, इतना सारा चीज हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, इतना सारा बुक को हम लोग तैयार करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग भी हम लोग पिछले चैप्टर में देखा था। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर वे। किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। इसमें सिर्फ क्या आएगा? जर्नल आएगा और लेजर आएगा। तो भैया ये भी तो आप अकाउंटिंग में भी तो आप यही बताए थे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है अभी देखो। ये तुम्हारा क्या है? एक तरह से मान लेते हैं कि अकाउंटेंसी है। ये क्या है? अकाउंटेंसी है, एक सब्जेक्ट। इसके अंदर आता है तुम्हारा क्या? इसके अंदर आता है तुम्हारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और इसके अंदर आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग समझ में आया? तो बुक कीपिंग में क्या होता है? जब सिर्फ हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, यानी जर्नल और लेजर। अकाउंटिंग क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब इसमें सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें ग्रुप भी करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, उसके बाद समराइज भी करते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है? और इसमें बुक कीपिंग भी इसी के अंदर में आ जाता है, अकाउंटिंग के अंदर में ही। और इसमें क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी तो स्टडी है किस चीज का? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में हम जो भी प्रिंसिपल रूल्स और मेथड होता है उसी के स्टडी को तो हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट। ठीक है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव का टाइम आ गया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ, अकाउंटिंग में नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं भैया, इसमें नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे होगा? वैसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो फिनेंशियल होगा, जो मनी में वैल्यू मेजरमेंट किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। पर्सनल ट्रांजेक्शन कहाँ से होगा? ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं, क्योंकि इसमें नॉन फिनेंशियल आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए ऑल टाइप्स तो नहीं जाएगा। कौन सा जाएगा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इज कॉल्ड एन आर्ट बिकॉज इसके पास स्किल्स होना चाहिए और एक जजमेंट हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करें या नहीं करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अकाउंटिंग? बताओ इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फीचर्स नहीं है? तो रिकॉर्डिंग तो होता है भैया, क्लासिफाइंग तो होता है, इग्नोर करना अकाउंटिंग का फीचर है नहीं भैया, यही तो गलत हो गया। यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अकाउंटिंग का फीचर्स नहीं है। अकाउंटिंग का फीचर इग्नोरिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो मनी कहाँ पे है? ये नहीं होगा, यूनिट्स नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, मनी। हम लोग यूनिट में रिकॉर्ड नहीं करते, नंबर में रिकॉर्ड नहीं करते, टाइम में रिकॉर्ड नहीं करते, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? मनी मेजरमेंट। और ये हमको करने के लिए कौन सा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो होता है एक, हम लोग आगे देखेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को कहता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करो। विच स्टेप्स कम्स आफ्टर रिकॉर्डिंग? बताओ रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? तो हम लोग अकाउंटिंग का देखे थे, सबसे पहले रिकॉर्ड करो यानी जर्नल। फिर उसके बाद क्या? क्लासिफाई करो, क्लासिफाइंग।
जिसको लेजर कहते हैं, यानी क्लासिफाइंग मतलब क्या है, एक वो ग्रुप बनाओ, जितना भी तरह का सिमिलर ट्रांजैक्शन होगा उसको, उसका ग्रुप बनाओ। तो क्या आया, जर्नल के बाद क्या आया, क्लासिफाइंग, यानी रिकॉर्डिंग के बाद क्या आया, क्लासिफाइंग यानी सी नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, समराइजिंग आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटिंग आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग आ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं भैया, ये गलत हो गया। मेंटेन रिको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंक्रीज इन सेल्स नहीं भैया। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ये भी आपका ये भी ऑब्जेक्टिव्स है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना। लेकिन यहाँ पे सही आंसर कौन सा, जो सबसे सुटेबल आंसर होगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। एक यूजर्स को क्या करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसीलिए तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न हुई, तो बुक कीपिंग क्या हुआ, एनालाइजिंग नहीं भैया, बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है और क्लासिफाइंग आता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन क्या है, रिकॉर्ड करना, सही बात है। हाँ तो यही तो होगा, ये सब थोड़े फोरकास्टिंग थोड़े होता है, फ्यूचर हम थोड़े देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग, यही तुम्हारा फंक्शन है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सही बात भैया, हम लोग अकाउंटिंग करके ही हम डिसीजन ले पाते हैं कि क्या करना है बिजनेस में आगे। गेमिंग खेलना नहीं भैया, ये कहाँ से होगा, इंटरटेनमेंट नहीं भैया, कुकिंग ना, क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग, यानी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये तो पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप नहीं, लास्ट स्टेप। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखेंगे, पार्ट टू, और पार्ट टू में सारा खत्म ही कर देंगे, दो ही पार्ट में खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।